नमस्कार, मैं रोहित मेड़ा द वॉइस रिपोर्टिंग से इस समय पेटलावद में स्थित साहित्य कैरियर एकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, वन रक्षक, रेलवे, बैंक, अन्य सभी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आज हम जानेंगे यहाँ की पढ़ाई सुविधाएं और विद्यार्थियों की सफलता के बारे में। हम साहित्य कैरियर एकेडमी के विद्यार्थियों से जानते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है? त्रिशाला। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एमपी पुलिस की। अच्छा, आपने साहित्य कैरियर एकेडमी को क्यों चुना? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए। हाँ सर, अच्छा पढ़ाते इसलिए। यहाँ की पढ़ाई और फैकल्टी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी सर, मैथ्स भी अच्छा पढ़ाते और जीके भी अच्छा पढ़ाते और ये हाँ, नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है। यस। क्या नाम है? अंतिम रामर। किस एग्ज़ाम की तैयारी करें आप? एमपी पुलिस। अच्छा, आपने साहित्य कैरियर एकेडमी क्यों चुना? यहाँ पे बेस्ट पढ़ाते इसलिए। अच्छा, यहाँ पर नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है। कराई जाती है। अच्छा, क्या सपना है आपका? एमपी पुलिस में पास होना। अच्छा, इस कोचिंग में पढ़ने का वातावरण कैसा है? अच्छा है। क्या नाम है? ए3 मेरा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? एमपी पुलिस की। अच्छा, आपने क्यों साहित्य कैरियर एकेडमी को चुना? यहाँ पे अच्छा पढ़ाते इसलिए। अच्छा, यहाँ पर रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ। अच्छा, हाँ सर, क्या नाम है भैया? अर्जुन गामड़। अच्छा, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? एमपी पुलिस। हाँ। आपने साहित्य कैरियर एकेडमी को क्यों चुना? यहाँ पे अच्छे पढ़ाते हैं और रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। हाँ, टेस्ट लगवाते हैं रेगुलर और प्रैक्टिस भी करवाते हैं अच्छे से। और अच्छा, इस कोचिंग में यहाँ पढ़ने का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है? अच्छा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपका चयन होने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? विद्यार्थियों को सबको बुक दिला देंगे। अच्छा। हाँ, अ, पुलिस की और ये। अच्छा, जो अन्य विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी हमारे तरफ पढ़ाई करे और आगे बढ़े और अच्छे काम। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। हाँ। ठीक। क्या नाम है? रानू। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? पटवारी। पटवारी। हाँ। अच्छा, इस कोचिंग में आने के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई? हाँ। अच्छा, आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा सहायता मिल रही है? मैथ्स और ये रीजनिंग। अच्छा, मैथ से कौन पढ़ाते सर? दाइमा सर। अच्छा, रीजनिंग? जोनू सर। जीके? दाइमा सर। अच्छा, समझ में आ जाता? हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अन्य विद्यार्थियों को इस कोचिंग के बारे में? कि यहाँ सब नए बच्चे ज्वाइनिंग करें, सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। अभी आपने कोई सी भी एग्ज़ाम दी? हाँ, हॉस्पिटल की दी। अच्छा, हाँ। हो गया? चयन हो गया? अभी तक रिजल्ट नहीं देखा। हाँ। इसके पहले? नहीं दी। क्या नाम आप? साजना डामर। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर? एमपी पुलिस। अच्छा, यहाँ की पढ़ाई और फैकल्टी आपको कैसी लगती है? अच्छी लगी, अच्छे पढ़ाते सर। अच्छा, इस कोचिंग में पढ़ने का माहौल आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर पढ़ाते। अच्छा, सर पढ़ाते वो समझ में आ जाता है आपको? आ जाता है। अच्छा, मनीषा कटार। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एमपी पुलिस। अच्छा, यहाँ पढ़ने का वातावरण कैसा है? अच्छा है। सर पढ़ाते वो समझ में आ जाता है? आ जाता समझ। क्या सपना है? पुलिस बनने का। पुलिस। इसके पहले एग्ज़ाम दी थी? कब से आ रहे हैं आप कोचिंग? ज्वाइन कर लिया आपने कोचिंग? अभी से 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ। अच्छा, नए हो आप? क्या नाम है आपका? सीमा मुन्नी। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? एमपी पुलिस। कब से आ रहे हो? अभी 1 मंथ हो गए। 1 मंथ। क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में? सर डायमा सर अच्छा पढ़ाते और जोनू सर भी अच्छा पढ़ाते और समझ में भी आता हमको पढ़ाते सर। क्या नाम है आपका? चंपा बस्सी। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एमपी पुलिस के। हो? आप कितने समय से आ रहे हो इस कोचिंग में?
साल भर होने लगा। 1 साल हो गया। कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? हाँ एग्ज़ाम दिया आपने? हाँ किसकी? एमपी पुलिस की हो गया सिलेक्शन? नहीं हुआ। कितने नंबर है? कितने 45 थे आए। जो सर ने पढ़ाया था वही आया था एग्ज़ाम में? हाँ वही आया। हाँ और इसके पहले आपने कितने एग्ज़ाम दिए थे यहाँ से तैयारी करके? वन रक्षक की दी और अस्पताल सहायक की 2 ही, और एक एमपी पुलिस की वन रक्षक, एमपी पुलिस और अस्पताल सहायक। अस्पताल सहायक। हाँ तो जो सर पढ़ाते हैं वही आते हैं? हाँ क्या नाम है? मेरा रीना डामर। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं एमपी पुलिस टीचर और ये पटवारी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब। कब से आ रहे हो आप? मेरे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ एग्ज़ाम अभी आपने किस एग्ज़ाम में दे दी? मैंने एमपी पुलिस की दी थी तो 59 नंबर आए थे, शायद नहीं हुआ उसमें। 59 आए थे? हाँ और इसके पहले? इसके पहले मैंने वर्ग 3 का भी दी थी और सुपरवाइज़र की भी दी थी तो नहीं हुआ। अच्छा। हम्म, कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? हो गया शायद, पर वो मतलब रिवीजन में थोड़ा सा होता है। अच्छा। हम्म, जो यहाँ पर सर पढ़ाते हैं वही आता है क्या? सर पढ़ाते वही आता है। मैंने तो 2-3 बार एग्ज़ाम दी तो शायद वही आता है। अच्छा। हाँ और आप 2 साल हो गए ना? हाँ अच्छा। यहाँ का पढ़ाई का माहौल कैसा है? अच्छा है वातावरण, सब टीचर पढ़ाते हैं, मैथ्स रीजनिंग जीके और इंडिया जीके और एमपी जीके भी पढ़ाते हैं, समझ में अच्छा आता है। अच्छा। यहाँ नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है? होता है टेस्ट और प्रैक्टिस सब होता है। अच्छा। आपको क्या नाम? निर्मला, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे शिक्षक। क्या? शिक्षक। शिक्षक। अच्छा। कब से आ रहे हो आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा। एग्ज़ाम दिया आप? हाँ हॉस्पिटल के। एमपी कांस्टेबल और वर्ग 3 की भी? नहीं, अच्छा। यहाँ की पढ़ाई का माहौल आपको कैसा लगा इस कोचिंग का? यहाँ की पढ़ाई का माहौल अच्छा लगा। अच्छा। अन्य विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। आपका क्या नाम? किरण गरवाल, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? पटवारी। आप कब से आ रहे हो? 3 साल हो गए हमें। अच्छा। हम्म, 3 साल हो गए। आप अभी तक आपने किस वैकेंसी के एग्ज़ाम दे दी? शिक्षक की दी थी मैंने तो उसमें 60 नंबर आए थे तो नहीं हुआ। सर अच्छे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते सर। अच्छा। जो भी नए विद्यार्थी है वो ज्वाइन करे और तैयारी करे अपनी। अच्छा। यहाँ की पढ़ाई और फैकल्टी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है? कराई जाती है। अच्छा। होने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? चयन होने के पहले फिर हम इस कोचिंग में आके सबको बुक बांटेंगे। क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? ये कोचिंग बहुत मस्त है, यहाँ आइए और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़े। आपका क्या नाम है सर? लिया। पवन सिंगाड़े। अच्छा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? या शिक्षक वर्ग 3 की। अच्छा। शिक्षक वर्ग 3 की भी कराई जाती है? हाँ। अच्छा। चयन होने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? चयन होने से पहले वो होने के बाद वो स्कूल में किताबें बाकी बांटेंगे, बुक अच्छा। यहाँ नियमित टेस्ट और प्रैक्टिस कराई जाती है? कराई जाती है। अच्छा। पढ़ने की फैकल्टी कैसी है? अच्छी है। अच्छा। इस कोचिंग का पढ़ने का माहौल कैसा है? यहाँ का वातावरण? अच्छा है, वातावरण भी ठीक है। अच्छा। क्या कहेंगे कोचिंग के बारे में और अच्छा पढ़ाते आपके हैं। गुरुजी के बारे में? कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है पढ़ाते वो। क्या नाम है आपका? पीयूष नीना, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एमपी पुलिस। कब से आ रहे हो आप? 1 महीना हुआ। 1 महीना नहीं हो आप? हाँ। क्या सपना है, क्या लक्ष्य है? क्या? क्या लक्ष्य है आपका? एमपी पुलिस की तैयारी करना। अच्छा। ठीक है। हम साहित्य एकेडमी के डायरेक्टर दलसिया दाइमा सर जी से भी बात करते हैं।
जी सर, कब से कोचिंग की स्थापना हुई और आप तब से लगातार कार्यरत? सबसे पहले आपके द वॉइस रिपोर्टिंग को हमारी संस्था में आने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद करना चाहेंगे कि कम से कम जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनकी बात को आपने साक्षात रखा है। इस कोचिंग का मेन उद्देश्य है कि समाज सेवा साथ में ही बच्चे को अच्छा मार्ग मिले और कंपटीशन क्षेत्र में एक नई उपलब्धि प्राप्त करें। सबसे पहले 5 जुलाई 2022 से इस कोचिंग की स्थापना कर दी गई थी और मेरे द्वारा इस कोचिंग का स्थापना नींव रखी गई थी। हमारा मेन लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो निचले स्तर से कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है उनको आगे बढ़ाना और समझाना ताकि उनके मार्ग में कोई दिक्कत ना आए। कुछ अपवाद भी होते हैं, कभी इशू होता है, हमारी एग्ज़ाम खुद की रहती है, कहीं पर हमें तबीयत ख़राब होने के कारण कभी कभी क्लास नहीं भी लगती है तो हम एक टीचर एक्स्ट्रा छोड़ के जाते हैं जो इनका वीकली टेस्ट हो, साप्ताहिक या फिर कोई कम्प्लीटली पूर्ण टेस्ट होता वो भी करवाया जाता है। और मोटिवेशनल सेशन सबसे अच्छा रहता है पेटलावद क्षेत्र के लिए। और अच्छी बात यह है कि संस्था काफ़ी अच्छे ऑपरेट और 100 से प्लस बच्चों का लगातार क्लास चलती है हमारे पास में और शाम की शिफ्ट भी है, बट अभी वो चालू नहीं है इस वर्ष की। हम 15 दिन बाद उसको भी लॉन्च करेंगे और हो सके तो 10 यानी कि 20 अपने जुलाई से सेकेंड शिफ्ट चलेगी। और फीस में तो आपको पता ही है कि ना के बराबर है और पढ़ने में फ़ीस बाधा कभी नहीं बनी अपने क्लास में। और अपन ये चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे अपनी क्लास के अलावा दूसरी भी क्लास पढ़े। बच्चे का भविष्य पहले, पैसा बाद में। कई बच्चे पैसे से रुक जाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। भरी क्लास में कभी स्टूडेंट को मना नहीं बोला पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ हम 3-3, 4-4 टीचर की फैकल्टी होने के बाद हम MPG के मैथ्स मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है और जोनू मेडा अपने स्टूडेंट है वो लगातार अच्छी मेहनत के साथ में रीजनिंग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया जी के साथ में हिंदी वगैरह टाइम टू टाइम क्लास लगती है। जैसे भी वैकेंसी आती है हम उस सब्जेक्ट में एक्टिव हो जाते हैं। साथ में पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कुछ अपवाद होते हैं उसकी भी हम कमी को दूर करेंगे। लगातार सुबह 9:30 बजे यानी 8:30 बजे से क्लास चालू हो जाती है और 11:30 लास्ट टाइम रहता है। लेकिन कभी ज़्यादा क्लास होने के कारण और समय बीच में रेसेज होने के कारण कभी कभी 12 भी बज जाती क्लास की, पर पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ तक विद्यार्थी हज़ारों की संख्या में पढ़ चुके हैं, आपने खुद ने सोचा होगा कि और पूछा भी होगा बच्चों से, तो उनका यही एम है। और कई स्टूडेंट हमारी क्लास से निकले हैं और अभी कुछ 1-2 नंबर से रुके हैं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर ला करके अच्छी मेहनत करें और अच्छे पद पर जाएं। साथ में जो भी स्टूडेंट पढ़ता है उसको अच्छा सा वातावरण मिलता है, टीचरों की बेस्ट फैकल्टी है, सुविधा कहीं ज़्यादा अच्छी है पेटलावद क्षेत्र में, जहाँ पर बच्चों का एक ही सपना होता है कि हम साहित्य में पढ़ करके अच्छा कुछ पद प्राप्त करें। पर कुछ कमी रह जाती है। कोई बच्चे कम पढ़ते हैं तो उनका चयन किसी कारणवश नहीं हो पाता है। कभी हो सकता है कब किसी क्लास को हमने भी सही से नहीं ले पाए तो कुछ कमी हो जाती है, तो हम इस चीज़ को भी बहुत जल्दी दूर करेंगे और आपके सामने एक साहित्य बड़े रूप से होने जाएगी। तो इसी आधार पे हम यही कर रहे हैं आज। विकलांग बच्चों के लिए क्या सेवा है? विकलांग बच्चों के लिए एकदम निःशुल्क है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। भले ही वो 6 साल पढ़े, 10 साल पढ़े, 6 महीने पढ़े, 2 महीने पढ़े, जब तक वो पढ़ना चाहते हैं साहित्य का दरवाज़ा हमेशा खुला है। और जिनके सर माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या सेवा सुविधा है? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी या भाई बहन है जिनकी माता नहीं है या किसी के पिता नहीं है, भगवान करे हम उम्मीद ही नहीं करें कि ऐसे माता पिता किसी के बिछड़ जाएं, पर अगर कोई स्टूडेंट के हैं तो अगर उनके माता नहीं है तो हम आधी फीस लेते हैं और उनके पिता नहीं है तो भी आधी फीस लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में जो निधन हुआ या फिर किसी कार्यरत सेवा में निधन हुआ किसी, तो उनके माता पिता को अगर निधन हुए तो उनकी निःशुल्क फीस है, 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं है। हमारी रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 होती है, वो भी हम नहीं। और ऑलरेडी हम बुक की सेवा ऑलरेडी चालू ही है, जिनको हम निःशुल्क बुक वितरण करेंगे जिनके माता पिता नहीं है। और जिनके पिता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ चार्ज रहता है, लेकिन वो भी हम निःशुल्क करने जा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं रहेगा। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही कहेंगे, अगर आपको हमारी शिक्षा और हमारा यहाँ का नेचर, वातावरण, सारी चीज़ें अच्छा लगे तो आप भी अपने बच्चे को, अपने परिवार के जो है स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं आज के इस युग में कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आप भी उनको एक दिन भेजें। डेमो 3 दिन फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद अगर बच्चे की कहीं ना कहीं पिछड़ापन होता है, किसी प्रकार से पिछड़ जाते हैं, तो हम उनकी कमियों को भी दूर करने के कई सारे हमारे पास उपाय है।
सर आपने अभी तक कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए? अभी सर मेरे सारे रिजल्ट है आपको कभी दिखाएंगे हम समय मिला तो, लेकिन हमारे अभी तक तो 9वीं एग्ज़ाम क्लियर है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मेरिट में है। वर्ग 3 मेरा ऑल MP 64 रैंक है और चयन में, और वर्ग 2 में भी मेरा क्वालिफाइड है टीचर से, और पुलिस लगातार मेरी 3 बार हो चुकी है, 2 बार MP पुलिस, 1 बार रेडियो, और इसके बाद में पटवारी में कुछ नंबर से मैं मेरिट से बाहर हूँ। साथ ही साथ SSC मेरा 3 बार है, लेकिन मैं उसमें फिज़िकली रूप से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और भी समाज सेवा और आने वाले गरीब वर्ग के पढ़ाना है बच्चे को, तो मैं जाना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा जुड़ना अच्छा है। और इसके बाद में CPCT भी निकली हुई है, मतलब डिप्लोमा से लगा के डिग्री तक मेरा मैथ्स से, और आज तक का स्पेशलिस्ट हूँ मैथ्स में। सबसे ज़्यादा लेवल अपना मैथ्स का है और GK का है, जिसका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पहचान है इसी क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने पेटलाद में स्थित साहित्य कैरियर एकेडमी की आपको जानकारी दी। इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।